राम राम सब। श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक है 42वां। ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। तस्माद् ज्ञान संभूतं हृतस्थं ज्ञानासिनात्मनः, छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। यहाँ पर नीचे की लाइन में संधि है। 8 के बाद हम संधि तोड़ते हैं। संधि तो इसमें कई जगह रहती हैं, लेकिन हम 8 के बाद ही तोड़ते हैं। यदि संधि है 8 के बाद तो उसे हम तोड़ देते हैं, ऐसा नियम। तो नीचे की पंक्ति में योग के बाद माँ है। योग गा तक 8 होता है और उसके पश्चात माँ है, तो माँ की बिंदी बनती है। माँ और ना 2 अक्षर अगर आते हैं 8 के बाद संधि में तो उनकी बिंदी बनती है। तो माँ की बिंदी, माँ गा में माँ की बिंदी आ जाएगी तो योगम पढ़ेंगे। और बिंदी या विसर्ग आधे अक्षर की ही बनती है। तो माँ निकल गया। अब इसमें आ की मात्रा बची, बड़े आ की मात्रा। माँ में बड़े आ की मात्रा लगी है। तो आगे हम आतिष्ठो तिष्ठ पढ़ेंगे। जो मात्रा होती है उसी से आगे हम पढ़ते हैं। तो आतिष्ठो तिष्ठ भारत। तस्मात्, यहाँ दा है, दा पूरा है तो यहाँ दा का ता है। तस्मात् पढ़ेंगे और फिर दा में से आ निकाल लिया। अज्ञान संभूतम ये शब्द है। तस्मात् भगवान कह रहे हैं इसलिए अज्ञान संभूतम, अज्ञान से उत्पन्न, संभूतम उत्पन्न, अज्ञान से उत्पन्न, हृतस्थम हृदय में स्थित, हृतस्थम हृदय में स्थित, ज्ञानासिना ज्ञान रूपी तलवार से, आत्मना ज्ञानासिना फिर आत्मना, यहाँ अपने, आत्मना माने अपने, छित्त्वैनम यहाँ भी 2 शब्द हैं। तो छित्वा एनम छेदन करके, एनम माने इसको, किसको, संशय को, संशय, संशय का, योगम योग में, कौन से योग, समता का योग, सुख दुख हानि लाभ सब में सम, समता के योग में आतिष्ठ यानी स्थित हो जा, उत्तिष्ठ युद्ध के लिए खड़ा हो जा, यानी कर्तव्य के लिए खड़ा हो जा, भारत अर्जुन। अब इसकी हम शब्द का अर्थ पढ़ते हैं पूरा क्रम से। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, भारत नाम अर्जुन के लिए है,
तो इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का, अज्ञान से ही संशय उत्पन्न होता है, तो इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा, कर्तव्य पालन के लिए खड़ा हो जा। इस श्लोक में, इसके पहले जो हम लोगों ने श्लोक पढ़ा उसमें बताया, 3 बातें बताई थी कि योग समता में स्थित हो जा। क्या था उसमें कि योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशया, तो योग में स्थित होकर के कर्म कर और ज्ञान से अपने संशय का छेदन कर और आत्मवंतम हो जा, आत्मा के स्वामी हो जा। तो ये 3 बातें बताई कि जो लोग ऐसा होते हैं उन्हें कर्म बंधन नहीं बांधते। ये कहा था कि जो ऐसे होते हैं जो योग के द्वारा कर्म का संन्यास कर देते हैं और ज्ञान के द्वारा संशय का छेदन कर देते हैं और आत्मा के स्वामी होते हैं, उन्हें कर्म का बंधन नहीं होता है। तो इतनी बात बताई थी इस श्लोक में, इसके पहले वाले में। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि तू इसी प्रकार से हो करके कर्म कर। जो लोग ऐसा होते हैं उनको कर्म बंधन नहीं बांधते, तो तू भी ऐसा ही हो करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा, अपने कर्तव्य के लिए खड़ा हो जा। तू क्षत्रिय है, तेरा जो कार्य है वो यहाँ पर युद्ध करने का है, जो स्वतः ही प्राप्त युद्ध है, उससे पलायन नहीं करना है। तो ये बताया। अर्जुन के हृदय में संशय था। क्या था कि युद्ध करेंगे तो इतने लोग मर जाएंगे, हत्या होगी, पाप लगेगा, गुरुजन है, पितामह है, आदि भाई बंधु है, इन सबको मारने से पाप लगेगा, स्त्रियां कैसी हो जाएंगी, सब विधवा हो जाएंगी, संतानें भी सब जो है ये वर्ण संकर होंगी। इस प्रकार सब उनको संशय था। तो युद्ध रूप घोर कर्म में मेरा कल्याण कैसे होगा, वो समझ नहीं पा रहे थे। भगवान से कहा था कि मेरा कल्याण हो, वही रास्ता बताइए। अब भगवान कह रहे हैं तू युद्ध कर, तो उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि युद्ध करने से कैसे कल्याण हो जाएगा। तो ये संशय था, हृदय में स्थित अज्ञान था, मोह का जो अज्ञान था। तो वो कहते हैं और कल्याण के लिए मैं कर्म योग का अनुष्ठान करूं अथवा ज्ञान योग का अनुष्ठान करूं, क्या करूं, बुद्धि का सहारा लूं कि कर्म करूं। और वो बुद्धि योग को भली भांति समझ नहीं पाए थे। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, इस श्लोक में भगवान इस संशय को दूर करने की प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि संशय रहते हुए व्यक्ति भली भांति कर्तव्य कर्म नहीं कर सकता। तो यहाँ पर गुरुदेव भी बताते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि अर्जुन के विषाद के मूल में भी तो संशय ही था। क्यों दुखी था? संशय था। वो भली भांति समझ नहीं पा रहा था कि क्या कर्तव्य करें क्या ना करें। छात्र धर्म के आचरण से पाप होगा। छात्र धर्म क्या कहता है? युद्ध करो, और दूसरों का अनिष्ट होगा और मेरा भी अनिष्ट हो जाएगा। दूसरों को मारेंगे, उनका भी अनिष्ट है, उनके घर परिवार सब दुखी होंगे और हम भी कोई सुखी नहीं होंगे, क्योंकि ये सब हमारे संबंधी हैं, पितामह आदि। कई वीरों को धराशायी किया, परंतु आज उसे ये संदेह रहा। कितने युद्ध किए थे अर्जुन ने पहले, इसके पहले, तब ये मन में बात नहीं आई, लेकिन आज उसको ये संशय हो रहा। ये पुण्य है, ये पाप है, ये करनी है, ये अकरनी है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आज उसको ये सब मन में तरह तरह की बातें आ रही हैं, संशय हो रहा। भगवान कहते हैं इस संशय का कारण है अज्ञान। अज्ञानता क्या है? यही विकार हैं हमारे अंदर जो हमें आवृत किए हैं, इन्हीं से हम घिरे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब अहंकार आदि, इन्हीं की वजह से हम सही निर्णय नहीं कर पाते कि हम क्या करें क्या ना करें।
और अकरणीय को कर जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए उसी को सही समझ लेते हैं, यही सही है। तू कर्म के रहस्य को नहीं जानता, भगवान कहते हैं। कर्म करने से पाप नहीं होता है। कर्म के रहस्य को जब हम जान लेते हैं कि कर्म किस प्रकार से करना है, तो फिर पाप बंधन नहीं होगा। अगर इस रहस्य को नहीं जानते तभी हम भली प्रकार से कर्म नहीं कर पाते। कर्म करना है, पर कर्म और अकर्म के तत्व को जानना है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसीलिए इसके पहले भगवान ने इन सब का विवेचन कर दिया है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, 3 तरह के कर्म बताए। तो इसको जान बता करके ही अब कहते हैं तू अपने कर्तव्य का पालन कर, क्योंकि ये कर्म के तत्व को तू जान गया है, तू समझ गया है। यज्ञ के क्या है कर्म का तत्व? कि कर्म का तत्व यही है कि सकामता बंधन का कारण है। हमें कैसे करना चाहिए? फल की इच्छा से रहित होकर के सुख दुख समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। जब हम सुख दुख हानि लाभ जय पराजय इन सबसे ऊपर उठकर केवल कर्तव्य की दृष्टि से कर्म करते हैं तो वो कर्म हमें बंधन का कारण नहीं बनता। तो यही कर्म का तत्व है। यज्ञ के अधिष्ठात प्रभु मुझको नहीं जानता तू है कि यज्ञ के सर्वे सर्वा मैं ही हूँ। तू अभी नहीं जानता, अभी ये बात उनको पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई कि ये भगवान है। वो तो बाद में होगा, 7वें अध्याय में बताएंगे, फिर और बताएंगे 11वें अध्याय में भगवान अपने रूप को। तो ये सब बाद में, अभी तो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं, बस ये समझते हैं कि ये बहुत हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, ज्ञानी, श्रेष्ठ। यज्ञ के अधिष्ठात, यज्ञों का स्वामी मैं ही हूँ। प्रभु, यज्ञों के अधिष्ठात प्रभु मुझको नहीं जानता, तभी तो आज ये संदेह हो रहा, मेरी बात को ठीक से समझ नहीं पा रहा कि मैंने एक बार कह दिया तो फिर और अनेक तरह के प्रश्न कर रहा। संशय तेरे लिए भयावह है, तेरे इस लोक और परलोक को बिगाड़ देगा। संशय आत्मा विनश्यति, तेरे सुख का शक्ति का अपहरण कर लेगा। और ये संशय कैसा है? ये बुद्धि तक ही नहीं सीमित है, ये तुम्हारे हृदय तक में बैठ गया है गहराई से। इसीलिए तुम्हारी ये दशा हुई है कि आज तुम खड़े होने में असमर्थ हो, शरीर कांप रहा है, गला सूख रहा है, धनुष हाथ से सरक गया है और इस प्रकार बैठे हो। तो ये बुद्धि तक नहीं सीमित, ये तुम्हारे हृदय तक ये व्याप्त हो गया है ये संशय। परंतु जब वो धस जाता है, संशय भीतर हृदय को प्रभावित करता है, तो सारा शरीर शिथिल हो जाता है, अंग अंग गलने लगता है। हृदय ही तो आपका केंद्र है। किसका केंद्र है? संशय का। हमारे ये हृदय ही तो मनुष्य का मुख्य जो है, भावना वगैरह सब इसी में तो बनती है। हृदय ही तो प्रभावित करता है पूरे शरीर को। तो हृदय ही तो आपका केंद्र है। हृदय ही में भगवान कहते हैं, हृदय में ही मुख्य रूप से निवास है उनका। वैसे तो कण कण में वो विराजमान है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सभी प्राणी में है। और कहाँ है? हृदय में स्थित है। हृदय सबसे शुद्ध जगह मानी जाती है शरीर में, भगवान उसी जगह स्थित है। वही डूबने लगता है तो सभी कुछ डूबने लगता है। यही तो अर्जुन की दशा थी। वो तो खड़ा भी नहीं रह सकता था। यह संशय रोग तेरे हृदय में बस गया है। अब शत्रु कहाँ है? जब हम उसका डेरा जान जाएंगे ये कहाँ है, तभी तो उसका इलाज कर पाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि हृदय में ये संशय तुम्हारे बस गया है और यही इसका निवास है। शत्रु का निवास स्थान भी तो बताना होता है, गुरु जी कहते हैं। अब इसके हनन का क्या उपाय है? इसको कैसे दूर किया जाए? अब ये है
जो हमें बहुत हानि पहुंचा रहा है, कर्तव्य पथ से च्युत कर रहा है, तो इसके दूर करने का क्या उपाय? अपनी ज्ञान रूपी तलवार को संभाल, विवेक को जागृत कर। ज्ञान रूपी तलवार यही कि विवेक को जागृत कर, समता में स्थित हो जा। जीत और हार के उद्देश्य से तू युद्ध मत कर, कर्तव्य की दृष्टि से कार्य कर। कर्म करने में हमें मान होगा, सम्मान होगा, लाभ होगी, हानि होगी, ऐसा ये सब विचार छोड़ दे। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समता में स्थित हो जा। तो यही उपाय है, यही विवेक को जागृत करना है कि हमारा कर्तव्य है। परिणाम की ओर नहीं देखना है। यदि कर्तव्य है हमारा, जीत हो, हार हो, सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, तो ये हमें इसका ध्यान नहीं देना है। बस केवल भली भांति विवेक के द्वारा विचार करना, ये कर्तव्य है कि नहीं। हम क्षत्रिय हैं, हमारा क्या कर्तव्य है? हम गृहस्थ आश्रम के हैं, हमें क्या करना चाहिए? तो ये इस समय ऐसा ही विवेक जागृत कर। ज्ञान ही तलवार है, इसको काटने के लिए कोई ये थोड़ी ना कि कुछ है वस्तु है उसको काट दिया हमने। ये तो भाव है हमारे, इस तरह के वृत्ति ऐसी आई है, तो इसको विवेक के द्वारा ही दूर करना है। तो इस विवेक रूपी तलवार से, तू ज्ञान रूपी तलवार से इसका हनन कर, इसका छेदन कर। किसी की तलवार को मांग कर भी युद्ध हो सकता है, परंतु यहाँ तो वैसा न होगा। अब अंदर उसके ये भाव आ गया है, तो अपने भाव को अपने आप ही विवेक को जागृत करना है, तभी उसे शांति मिलेगी, तभी वो सही कार्य करेगा। अब भगवान को तो बहुत विवेक है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन भगवान के विवेक से उसका काम चलेगा नहीं। उसके अंदर जब विवेक जागृत होगा, समझेगा, तभी वो इस प्रकार से कार्य कर सकेगा अपने कर्तव्य को। अब गुरु जी, पथ प्रदर्शक सब कुछ जानते हैं, सब हमें समझाते हैं, लेकिन हम उसे कितना ग्रहण करते हैं। मेरे बोध से तेरा काम तो इतना कहने सुनने अगर हो जाता तो इतना कहने सुनने की आवश्यकता ही नहीं। तुझे अपनी ही तलवार की धार बनानी होगी, यह स्वयं समझना होगा। विवेक को जागृत करना है, और ये विवेक हमें गुरु के संपर्क से, गुरु के शास्त्रों के पढ़ने से हमें ये विवेक हमारे अंदर जागृत होता चला जाता है। अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। ना राम नाम का जाप करते हैं, ये सब इसी से विवेक जागृत होता है, सत्य बातों को सुनने से। यह ज्ञान वही है जिसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। ये सभी प्रभुमय हैं, ये सभी कुछ उसी में बसता है, यही विवेक है। सारे संसार में भगवान का ही वास है, कण कण में है वास तुम्हारा, सब में वही बसा है, एक एक कण में बसा है, और एक एक कण सब पूर्णत्व को प्राप्त करेंगे। कैसे? ये सब विभिन्न योनियों को धारण करते हुए। यही रास्ता है पूर्णत्व को प्राप्त करने का। जड़ क्या है कि पहले जड़ थे, योनि जड़ बन पशु से उबारा है जिसने, और दिया तन मनुष्य का कि हो योग उससे। कहाँ से सब आए? जड़ बने, वनस्पति बने, पशु बने, फिर मनुष्य हुए। अब ये मनुष्य शरीर सर्वोत्तम है, इसी से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो इसको भोग विषयों में न लगा के अपने कर्तव्य का पालन करना है, कर्म को अकर्म बनाना है, करते हुए भी अकर्ता बनना है। तो इसलिए कर्म का त्याग नहीं कर सकते किसी भी अवस्था में। जीवन निर्वाह के लिए ही कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म को कैसे करें? अकर्ता होकर के करें कि मैं नहीं करता, ये प्रभु की शक्ति से हो रहा है। प्रभु के पदार्थ हैं सब कुछ, और प्रभु के द्वारा उन्हीं की शक्ति से क्रिया हो रही। यही विवेक जागृत करना है। सब कुछ प्रभुमय है, और सब कुछ उन्हीं की इच्छा से होता है। ये सब कुछ उसी में बसता है, मैं भी उसी का ही स्वरूप हूँ। कर्म उसका पूजन ही है। कर्म के द्वारा हम अपने कर्म जो हमारे हैं, कर्तव्य हैं, उन्हीं के द्वारा उसका पूजन करिए। भगवान ने सृष्टि बनाई है,
और इसमें वो स्वयं आके तो सब कार्य नहीं करेंगे, व्यवस्था करेंगे। हम सबको कार्य करने के लिए भेजा है कि इसे हम सुचारू रूप से चलाएं। तो हम इसमें अच्छे कार्य करें जिससे संसार की व्यवस्था, ये प्रभु का संसार है, ये भली भांति चले। तो कर्मों के द्वारा हम उसका पूजन करें। तो कर्म का तो त्याग करना ही नहीं। कर्म के द्वारा कैसे पूजन करें? यही पूजन है कि भगवान की सेवा, भगवान की सेवा, भगवान की, यही पूजन। नाम सुमिरन करें, लेकिन खाली अगर हम परिक्रमा कर लें, घंटा बजा लें, मंदिर में बैठ जाएं, इतना पूजन, इसके द्वारा केवल भगवान की प्रसन्नता नहीं होगी। तो हमें जहाँ है, जिस आश्रम में हैं, हमें वहाँ रहते हुए उनके जो भी कर्तव्य हैं उनका निर्वाह करना है। संशय को दूर करके समुचित निष्ठा को जागृत कर, उस निष्ठा को लेकर कर्म कर। तो यही ज्ञान संचयन, ज्ञान रूपी तलवार से हमें विवेक को जागृत करते हुए अपने कर्तव्य को करना है। यही तेरा युद्ध कर्म है, छात्र धर्म तेरा योग है। तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारे लिए इस समय यही कर्म है। यही तेरा प्रभु प्राप्ति का साधन भी है। भगवान की कल्याण की बात कर रहे हैं ना। कल्याण की बात दूसरे अध्याय में की, 7वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में की, 5वें अध्याय के तीसरे श्लोक में की। कल्याण की बात, कल्याण हो कल्याण 3 बार कहा। तो इसी में तेरा कल्याण है। यही तेरा प्रभु प्राप्ति का साधन है, यही तेरे कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग है। इसी के करने से तो तेरा कर्म के बंधन से नितांत मुक्त हो जाएगा। तू कर्म के बंधन से युद्ध के द्वारा, यहाँ तेरा यही कर्तव्य। सामने सेना खड़ी है, अब वहां से पलायन करना, ये तो कर्तव्य नहीं है। संशय को दूर कर उठ खड़ा हो जा, कमर कस ले, उत्तिष्ठ कहा है। दूर कर दे संशय और उठ खड़ा हो। जो ये शरीर तेरा अंग अंग सूख रहे हैं, ढीले हो गया, बैठ गया, हाथ पैर कांप रहे हैं, ऐसा सब ये सब त्याग दे और अपने संशय को दूर करके युद्ध के लिए तू खड़ा हो जा। इस क्षुद्र हृदय की दुर्बलता का त्याग कर, तू वीर है, वीर बनकर युद्ध कर। भगवान कितना बता रहे हैं, कितना समझा रहे हैं कि परेशानियों से मत घबराओ, उठ जाओ, मैं भी तेरे साथ हूँ। तू आगे बढ़, मेरा आश्रय ले, मेरा सहारा है तेरे साथ। और भगवान की वजह से ही तो सब विजय हुई थी। कोई अर्जुन तो नाम मात्र के थे, सब कुछ तो भगवान के द्वारा ही सब ये युद्ध जीता गया। तो युद्ध हमारे अंदर स्वतः ही हरदम चलता रहता है। दैवी और आसुरी संपदा का दोनों तरह के हमारे अंदर वृत्तियां हैं, इनमें हर समय संघर्ष होता रहता है। कभी दैवी विजय प्राप्त करती है वृत्ति, कभी आसुरी, तो ये चलता रहता है। लेकिन यदि हमने गुरु की अंगुली पकड़ी है, उनका सहारा लिया है, तो हम धीरे धीरे आसुरी जो भी संपदा है, तो मतलब आसुरी लक्षण है, वे हमारे अंदर धीरे धीरे शांत होते जाते हैं और दैवी संपदा हमारी बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए यह हमको यहाँ पर घबराना नहीं है, धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते चले जाना है प्रभु की शक्ति के साथ। यहाँ पर यह कर्म ब्रह्मार्पण योग अब समाप्त होता है। कर्म ब्रह्मार्पण, पहले कर्म योग बताया, फिर कर्म ब्रह्मार्पण योग बताया, वो दोनों एक ही। पहले कर्म क्या है उसका तत्व बताया, तो वो जब जान जाते हैं कर्म का तत्व सकाम कर्म बंधन का कारण है, तो व्यक्ति जब जान जाता है कि ये रास्ते पे गड्ढा है, तो उसको छोड़ करके दूसरा रास्ता पकड़ता है। तो जब हम कर्म के तत्व को जान जाएंगे, कर्म का मतलब, केवल कर्म का मतलब सकाम कर्म का है, तो जब हम इस बात को जान जाएंगे कि ये बंधन का कारण है, तो हम उस तरह से कर्म नहीं करेंगे। तो पहले कर्म के तत्व का विवेचन किया, फिर कहते हैं कर्म ब्रह्मार्पण योग बताया कि कैसे कर्म करो, भगवान को अर्पण करके कर्म करो, यह योग बताया। तो हमने देखा किस प्रकार से ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन किया है भगवान ने। वो ब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वकर्ता होता हुआ भी यह करता है, सब कुछ करता है, सब कुछ, सारा संसार ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता वही प्रभु ही हैं, और फिर भी वो अकर्ता है।
क्योंकि वो कहते हैं मैं नहीं करता, मेरी प्रकृति कर रही है। ऐसे जब भगवान नहीं करते तो उन्हीं का अंश तो जीव है, फिर वो कैसे कर सकता? वही गुण तो हमारे अंदर है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो इसलिए वो इतना बड़ा कार्य करते हुए भी वो अकर्ता है। कहते मेरी माया करती है, प्रकृति करती है, तो मेरी भी प्रकृति करती है। ये सब प्रकृति है, शरीर का जो बाहर का है, ये अंदर की प्रकृति, बाहर की प्रकृति। बाहर की प्रकृति ये जो दिखाई दे रही है शरीर है, बाहर जो कुछ दिख रहा है सब बाहर की प्रकृति है, और अंदर की प्रकृति हमारे अंदर मन बुद्धि ये सब है। इनके द्वारा शरीर का संचालन होता है। जैसा मन कहता है, बुद्धि कहती है, वैसा ही ये सब बाहर सब हाथ पैर ये सब कार्य करते हैं वाणियात। तो ये सब प्रकृति है, तो इन्हीं के द्वारा सब कार्य होता है। और जीव कहता है मैं कर रहा हूँ, तो इसीलिए बंधन का कारण बन जाता है उसके लिए। उसकी उपासना व्यक्ति को भी वैसा कर देती है। जब हम भगवान की उपासना करते हैं, जो वे अकर्ता हैं, करते हुए भी इतना सब कुछ वे अकर्ता हैं, तो हम जब उनकी भक्ति करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो हमारे अंदर भी जो परमात्मा के छिपे हुए गुण हैं वे सब प्रकट होने लगते हैं, और हम भी कर्ता से छोड़ करके, कर्ता का अपन का त्याग करके अकर्ता बनते चले जाते। सब कुछ करते हुए भी बंधन से रहित, संस्कार नहीं बनाते। संस्कार कब बनते हैं? जब मैंने किया और मेरा है, यही संस्कार का कारण है। मैं और मोर तोर तय माया, और जय बस कीन्हे जीव निकाया। तो उसकी उपासना व्यक्ति को भी वैसा कर देती है। अकर्म के रहस्य का वर्णन किया है भगवान ने, इसमें अकर्म भी बताया। अकर्म क्या है? जिससे संस्कार ना बने, जिसमें वासना ना हो, वो बंधन का कारण नहीं होगा, वो संस्कार सिक्के बनेगा ही नहीं। जब मैं नहीं है, मेरा नहीं है, सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ उसका है, तो फिर संस्कार नहीं बनते, मैं कर ही नहीं रहा। ब्रह्म की उपासना का उपाय है यज्ञ के लिए कर्म करना। भगवान की उपासना का उपाय बताते हैं कि यज्ञ के लिए कर्म करो। यज्ञ है क्या? भली भांति हम पहले नहीं जानते थे यज्ञ क्या, बस उतना ही जानते, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, बस यज्ञ हो गया, अग्नि में डाल दिया, आहुति स्वाहा हो गया। नहीं, प्रत्येक कर्म यज्ञ है। यदि हम उसे भगवान के भाव से करते हैं, प्रभु के अर्पण करके करते हैं, जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं उनको प्रभु के भावना से करें, निष्काम भाव से करें, प्रभु की प्राप्ति के लिए करें, सब यज्ञ है, सब यज्ञ है। एक गिलास पानी पिलाना भी यज्ञ है, किसी से मधुर वचन बोलना भी यज्ञ है। ये सब क्रिया होती है मन के द्वारा, बुद्धि के, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब भगवत भाव से करें। किसके बारे में सोच रहे हैं? भगवान के बारे में। किससे बात कर रहे हैं? भगवान से बात कर रहे हैं, इसमें भगवान है। किसकी सेवा कर रहे हैं? परमात्मा। तो ये है ब्रह्म की उपासना का उपाय है यज्ञ के लिए कर्म करना। जीवन ही यज्ञमय हो जाए। त्याग, मुख्य बात त्याग। किसी भी बात की चाह नहीं, मान की चाह नहीं, वस्तु की चाह नहीं, किसी से कोई भी चाह नहीं। भजन करके भी भगवान से भी किसी चीज की कामना नहीं है, केवल भगवान का प्रेम, केवल भगवान की भक्ति, यही चाहते हैं। यह व्यक्ति को ब्रह्ममय कर देता है, इस तरह का भाव। ज्ञान के स्वरूप का वर्णन किया, फिर घूम फिर कर फिर उसी बात पर आ पहुंचे कि अज्ञान से संशय को दूर करके कर्म को प्रभु के अर्पण करने का योग कर। तो कर्म ब्रह्मार्पण योग है। युद्ध के पीछे समुचित निष्ठा को जागृत कर, यही तेरे लिए कल्याणकारी है। समुचित मनोवृत्ति, समुचित निष्ठा। तो यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। किस कौशल से भगवान कर्म ब्रह्मार्पण के रहस्य का प्रतिपादन करते हैं, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। कितनी सुंदरता से बताया है कि वही जो कर्म था, जो कर्म योग था, कर्म अलग है और कर्म योग अलग है। कर्म में जब हम सकामता रखते हैं तो वो कर्म हो जाता है, और जब निष्काम भाव से वही कर्म करते हैं तो वो कर्म योग बन जाता है, वो प्राप्ति का साधन बन जाता है। कितना विशद, व्यापक, सुगम और स्वाभाविक दिखने लगता है इस नए रूप में। कैसा सरल उपाय हम लोगों को मिला है इस गीता के माध्यम से। गुरु जी ने कितनी भली बात समझाया है।
हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा होए। कुछ अलग से कुछ करना नहीं, बाहर से कुछ करना नहीं, कोई सामग्री नहीं जुटाना, किसी के सहायता की जरूरत नहीं, सब कुछ स्वतः ही स्वाभाविक होता चला जाए। वही कर्म योग जो कर्म ब्रह्मार्पण योग है, कर्म संन्यास के रूप में आगे बताएंगे 5वें अध्याय में कि कर्म योग जो कर्म ब्रह्मार्पण योग है वही कर्म संन्यास है। कर्म का संन्यास बाहर से नहीं छोड़ना है, कर्म का त्याग अंदर से आसक्ति को छोड़ना ही मेरा है, ये आसक्ति ये छोड़ना ही कर्म संन्यास योग है। उन्हीं को बार बार अनेक तरीके से भगवान ने गीता में समझाया है कर्म के रूप, किस प्रकार से हम कर्म को अर्पण। तो आज ये यहाँ पर 4था अध्याय समाप्त होता है। आगे के सत्र में हम फिर 5वां अध्याय शुरू करें। श्री राम।